हेलो फ्रेंड, वेलकम टू E+E स्पीडी क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे MCQ जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेटल आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉटकी डायोड। तो शॉटकी डायोड के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मेटल यूज किया। तो फ्रेंड, आपको हम बताना चाहेंगे शॉटकी डायोड जो होता है, शॉटकी डायोड में क्या होता है, एक लेयर जो होती है वो मेटल की होती है और दूसरी जो लेयर होती है वो होती है आपकी एन टाइप मटेरियल की। यानी कि आपको ये अगर याद होगा, PN डायोड आप बनाते हो तो एक साइड होता है P और दूसरी साइड होता है N, तो ये PN डायोड होता है। अगर आप मेटल यूज़ करें और दूसरी साइड क्या यूज़ करें, N टाइप यूज़ करें, तो आपका बनता है शॉटकी डायोड। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शॉटकी डायोड में जो मेटल की लेयर जो आप यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मेटल होता है, तो मेटल में आप यूज़ करते हैं MPCT। इससे आप याद रख सकते हैं, 4 टाइप के मटेरियल हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। तो M से हुआ आपका मोलिब्डेनम, P से प्लेटिनम, C से क्रोमियम, T से टंगस्टन और सिलिकॉन भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर है एनी ऑफ द एबव। फ्रेंड, शॉटकी डायोड में हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, N टाइप मटेरियल में आपके जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। मेटल में भी क्या होते हैं चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जो बैरियर बनेगा वो मेटल और N टाइप के बीच बनेगा और दोनों ही तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे कि शॉटकी डायोड में जो कंडक्शन है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिपोलर डायोड यानी कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 3-bit फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड आर। तो फ्रेंड, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होते हैं, जो आपके एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो 3-bit फ्लैश टाइप, तो फ्लैश टाइप क्या होता है, आपका एक ही पल्स में पूरे एनालॉग वैल्यू को क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको फ्लैश टाइप का बताना चाहेंगे। जैसे ये आपके कंपैरेटर यहाँ लगे होते हैं, कंपैरेटर के रूप में ये ओप एम्प आपके यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको 4 बिट का यूज करना है या 2 ही बिट का यूज करना है या 3 बिट का यूज करना है, उस हिसाब से कंपैरेटर यूज करते हैं। 2 बिट के लिए आपके 3 कंपैरेटर यूज होंगे। तो 3 कंपैरेटर कैसे यूज होंगे, जैसे आप यहाँ पे एक एनालॉग इसको रेफरेंस में दे दीजिए और दूसरा आप क्या करिए, रजिस्टर के थ्रू दे दीजिए। तो यहाँ आप एनालॉग देंगे तो इससे ये क्या करेगा, आउटपुट में डिजिटल में बदलेगा, यानी 101 इस तरह से 3 बिट में बदलेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया 3 बिट के लिए कितने आपके कंपैरेटर रिक्वायर्ड हैं। तो फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। जितने बिट के लिए आपको चाहिए उतने आपको ये n हो जाएगा नंबर ऑफ बिट। तो अगर 3 बिट के लिए आपको चाहिए 2^3-1 मतलब 2^8-1 यानी कि 2^3 मतलब यानी कि 8-1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 7। तो सही आंसर आपका C 7। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। तो फ्रेंड, पूछा गया है यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड, D टाइप फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप। तो फ्रेंड, हम आपको बताना चाहेंगे JK फ्लिप फ्लॉप जो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JK फ्लिप फ्लॉप जो होता है यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। क्यों कहलाता है फ्रेंड, तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप इसकी टेबल बनाएंगे JK और ये Q और ये QN, तो फ्रेंड अगर आप टेबल बनाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस टेबल में आपको मिलेगा J और K, 0 पे 0 मिलेगा, 0 1 पे क्या होगा, रीसेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होगा, ये यहाँ क्या होगा, रीसेट होगा, ये आपका सेट होगा और ये टॉगल करेगा यानी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसका अपोजिट हो जाएगा। तो फ्रेंड, JK फ्लिप फ्लॉप यूनिवर्सल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप की टेबल मिल जाती हैं आपको। सभी फ्लिप फ्लॉप की कैसे, देखिए ये जो 3 आपको मिल रही है ऊपर वाली, तो ये होती हैं आपकी किसकी, RS फ्लिप फ्लॉप की।
ये जो टेबल है RS फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम होता है कि 1-1 अगर आप कर दिया जाए तो वो कंडीशन इनवैलिड हो जाता है, जो कि JK में आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये देखिए, अगर आप यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो आपकी टेबल है, ये दोनों जो टेबल है ये आपकी है D फ्लिप फ्लॉप की। D फ्लिप फ्लॉप यानी डेटा होल्ड, अगर आप 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। और ये आपकी जो टेबल बन रही है लास्ट में, ये है आपकी T फ्लिप फ्लॉप की, यानी कि टॉगल होगा। 1 देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, और 0 देंगे तो 1 मिलेगा। यानी कि G के फ्लिप फ्लॉप में आपको RS, D और T तीनों के ही क्या मिल जाती हैं, टेबल मिल जाती हैं, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सही आंसर है JK फ्लिप फ्लॉप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32:1 मल्टीप्लेक्सर हैज़ द फॉलोइंग फीचर। तो एक आपका मल्टीप्लेक्सर है। तो फ्रेंड, मल्टीप्लेक्सर आपका क्या करता है कि डिफरेंट इनपुट को, बहुत सारी आपकी इनपुट आएंगी और इसको एक सिंगल लाइन पे भेजेगा, एक एक करके एक इनपुट को सिंगल लाइन पे भेजेगा। तो 32:1 यानी कि 32 आपकी इनपुट है और 1 क्या है, आउटपुट है। तो इसके क्या फीचर होते हैं? तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे इसमें क्या होगा कि 32 तो आपकी इनपुट होंगी और एक क्या होगा, आपकी आउटपुट होगी। तो 32 इनपुट को आउटपुट पर भेजने के लिए इसमें क्या होंगी, सिलेक्शन लाइन होंगी। तो सिलेक्शन लाइन हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n इक्वल टू इनपुट यानी कि 32। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 5। तो n आपका क्या होगा, ये सिलेक्शन लाइन। तो n कितने के बराबर आ गया, n बराबर 5। तो 5 आपकी क्या होंगी, सिलेक्शन लाइन होगी। तो देखिए 32 इनपुट, 1 आउटपुट एंड 5 कंट्रोल लाइन या सिलेक्शन लाइन। तो सही आंसर है बी। देखिए सही आंसर है बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर। देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जो बहुत सारी लाइन को क्या करता है, सिंगल लाइन में आउटपुट में देता है। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। डीमल्टीप्लेक्सर यानी कि डी मक्स यानी कि जस्ट इसका उल्टा, एक आउटपुट, एक इनपुट को डिफरेंट आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो क्या होगा, 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड। तो इसमें सिलेक्शन लाइन हमें पूछा गया, तो 16 हम लिख लेंगे, 16 इक्वल टू 2 की पावर n। तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n। तो n आपका आ गया यहाँ पे 4 क्या होंगी, सिलेक्शन लाइन होगी। तो क्या होगा, 4 सिलेक्ट इनपुट लाइन। तो सही आंसर है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम बाइनरी नंबर काउंटेड बाई ए रिपल काउंटर दैट यूज 4 फ्लिप फ्लॉप इज। देखिए आपकी 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। एक आपका रिपल काउंटर है। रिपल काउंटर क्या होता है, 0 से लेके आपका काउंट करता है जिसका जितना उसका मॉड होता है। तो देखिए आपकी कितनी फ्लिप फ्लॉप हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। तो फ्लिप फ्लॉप अगर 4 है तो काउंटर का जो मॉड होगा तो वो होगा 2 की पावर n, यानी कि n होगा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो मॉड आपका होगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 है। तो 16 आपका मॉड आ गया। तो काउंटर, रिपल काउंटर जो आपका काउंट करता है 0 0 0। देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप में जो 4 बिट और 16 तक काउंट करेगा। तो 16 का फ्रेंड बाइनरी क्या होता है, पता है आपको, 1 1 1 1। तो क्या पूछा गया, द मैक्सिमम बाइनरी। तो मैक्सिमम बाइनरी होगी आपकी 1 1 1 1 1। ये तो सही आंसर है इतना। तो रिपल काउंटर आपका क्या करेगा, 0 0 से काउंट करेगा यहाँ तक। तो मॉड होता है आपका 2 की पावर n, n मतलब 4, 16 मतलब मॉड। आप इससे कहते हैं कि कोई काउंटर कितनी बिट आपकी काउंट कर रहा है। तो 0 से लेके 16 तक, ठीक है। तो यानी कि 16 टोटल स्टेट होती हैं। तो 0 से लेके ये आपका कितना आ जाएगा, 15। आप अगर 0 को काउंट करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा 15 तक। तो लास्ट बिट क्या होगी आपकी, 1 1 1 1। तो ये सही आंसर होगा आपका 1 1 1 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए डायोड इज रिवर्स वाइज। कोई डायोड आपका रिवर्स वाइज में है। देखिए ये आपका डायोड है। डायोड फॉरवर्ड वाइज में कब होता है, देखिए फॉरवर्ड वाइज में जब होता है जब ये वोल्टेज पॉजिटिव रहे, ये नेगेटिव रहे। यानी कि ये आपका कितना हो गया, 5 वोल्ट, और ये आपका हो गया उसके कंपैरिजन में -5। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन। रिवर्स वाइज की कंडीशन क्या होती है कि जब आपका एनोड, देखिए ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है एनोड और ये कहलाता है आपका कैथोड। तो एनोड आपका नेगेटिव रहे और कैथोड क्या रहे, पॉजिटिव रहे।
तो इसमें पूछा गया व्हेन ए डायोड इज रिवर्स बाइस इज इक्विवेलेंट टू, तो जब डायोड आपका रिवर्स बाइस होता है तो इसमें कोई कंडक्शन नहीं होता है, तो ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। ओपन स्विच यानी कि हाई रेजिस्टेंस, तो सही आंसर इसका सी, हाई रेजिस्टेंस यानी कि ऑफ स्विच, एक ऑफ स्विच की तरह ये काम करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट इज, तो इसमें पूछा गया फ्रेंड डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट क्या होते हैं। डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं यानी कि, तो फ्रेंड आपको पता होगा जिनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि ये आपका एटम हो गया, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है, 5 होती है, उन्हें कहते हैं हम डोनर। और जिनके में 3 होती है, 3 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सेप्टर। तो फ्रेंड आपके डोनर कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, तो आपका सही आंसर है सी, फास्फोरस और एंटीमनी। एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम ये आपकी क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड वही है आपका, द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होते हैं, जिनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो मतलब 3 होती है तो 4 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप देख ही रहे होंगे इसमें सही आंसर आपका भी गैलियन है। आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी आपके क्या है, डोनर टाइप इम्प्योरिटी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज, तो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछा गया है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ए, 1.12। तो हम आपको बताना चाहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है कि आपका एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच जितना आपका गैप होता है वो कहलाता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सिलिकॉन के केस में ये होता है 1.12 eV और जर्मेनियम के केस में ये होता है, सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में होता है 0.7 eV। तो सही आंसर है ए। देखते हैं नेक्स्ट, जीनर ब्रेकडाउन अकर, जीनर ब्रेकडाउन अकर। तो जीनर ब्रेकडाउन फ्रेंड क्यों होता है, तो फ्रेंड आपको हम बताना चाहेंगे पीएन डायोड जो होता है उसमें 2 टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है जीनर और दूसरा होता है एवलांचे। तो फ्रेंड जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है, ड्यू टू रैप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू रैप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, अगर आपका ये पी है और ये एन है तो इसमें आपकी पी में क्या होंगे, होल्स होंगे, होल्स पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम सप्लाई यहाँ पे देंगे तो क्या होगा कि जितनी नेगेटिव सप्लाई होगी उस वजह से यहाँ बॉन्ड टूटेंगे और चालन होने लगेगा, तो उसे बोला जाता है रैप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से जो ब्रेकडाउन होता है उसे बोला जाता है जीनर। ये जनरली क्या होता है 6 वोल्ट से कम वोल्ट पे होता है। एक दूसरा जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, जनरली 6 वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो रिवर्स वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा है, तो वोल्टेज इतनी ज़्यादा है, अगर ये जो वोल्टेज है 6 से ज़्यादा है तो मतलब एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है। तो वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो एनर्जी लेके एक दूसरे में क्रॉस कर जाते हैं और स्वतः ही दूसरे बॉन्ड तोड़ने लगते हैं। एक आपका इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा 2 बॉन्ड को, 2 तोड़ेंगे 4 को, तो एक कम्युलेटिव प्रोसेस होती है, तो इसे बोला जाता है एवलांचे ब्रेकडाउन। फिलहाल क्वेश्चन था आपका जीनर ब्रेकडाउन पे, तो जीनर ब्रेकडाउन होता है कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस अपीयरिंग अक्रॉस रिवर्स वाइज सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो हम आपको बताना चाहेंगे कोई रिवर्स वाइज सेमीकंडक्टर है आपका या पीएन जंक्शन है, तो रिवर्स वाइज है यानी कि ये माइनस है एनोड और कैथोड क्या है प्लस है। तो रिवर्स वाइज में जो आपकी कैपेसिटेंस होती है उसे बोला जाता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो रिवर्स वाइज में जो आपकी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज इन रिवर्स वाइज। देखिए अगर आप रिवर्स वाइज बढ़ाएंगे, जैसे ये आपका पीएन जंक्शन है, ये आपका बैरियर है, अगर आप यहाँ रिवर्स वाइज बढ़ाएंगे यानी कि माइनस और ये प्लस बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। चौड़ाई बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, डी बढ़ेगा। और सी आपका क्या होता है, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, तो क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन बाइस वोल्टेज। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्रेंड रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.12।
रिपल फैक्टर हाफ वेव का कितना होता है 1.12, फुल वेव का कितना होता है फ्रेंड 0.482, ये फुल वेव और ब्रिज का होता है ये। तो सही आंसर है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इनपुट सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, अगर इनपुट सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, द आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इतना हर्ट्ज। तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ब्रिज पूछा गया, तो ब्रिज ये हर साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगी। तो फ्रेंड अब आप कहेंगे कि जब हमारा रेक्टिफायर में एसी से डीसी में कन्वर्जन हो रहा है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी कहाँ, डीसी की तो फ्रिक्वेंसी 0 होती है। लेकिन हम आपको फ्रेंड बताना चाहेंगे ये जो फ्रिक्वेंसी पूछी गई है वो होती है रिपल फ्रिक्वेंसी। रिपल फ्रिक्वेंसी यानी कि डीसी में एसी का पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट में डीसी तो मिल रही है लेकिन प्योर डीसी नहीं मिल रही है, इसमें एसी कुछ पार्ट है, तो ये फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। तो जनरली क्या होता है, ब्रिज और फुल वेव में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिलती है यानी कि एफ आउटपुट मिलती है 2FI की होती है, 2FI यानी दोगुनी होती है। तो इनपुट 50 है तो आउटपुट कितनी होगी 100 होगी, तो आउटपुट कितनी होगी 100 होगी। और हाफ वेव में क्या होती है, सेम ही होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो फ्रेंड इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रहते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है टनल डायोड। टनल डायोड में क्या रहता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है। आपका जो ग्राफ बनता है इस तरह का बनता है, तो ये जो रीजन है आपका ये क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगी, कम होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी फॉर द सिग्नल। तो फ्रेंड ये आपका सिग्नल दिया हुआ है, इसके लिए आपको पूछा गया निक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी यानी FN पूछा गया है। तो फ्रेंड निक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, निक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिससे नीचे अगर आप सैम्पलिंग करेंगे यानी कि सिग्नल को भेजेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो यानी कि निक्वेस्ट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है कि जिस पर सिग्नल को भेजने पर उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें कहाँ मिल रही है। तो देखिए तो 2πft अगर हम यहाँ 300 देखें फ्रेंड हम देख पा रहे हैं इसमें हमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो अगर 2πf से हम इसको कंपेयर करें तो हमें कितना मिल रहा है 300 पाई। तो हमारा f यहाँ पे कितना मिल रहा है 150 मिल रहा है। तो f हमें 150 देखिए, तो इसमें f आपका कितना 150 है, इसमें f कितना है 50 आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें f कितना आएगा 25 आएगा। तो मैक्सिमम जो मिल रहा है हमें इसमें मिल रहा है। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, पहले तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का सिलेक्शन करेंगे 150। अब हम निकालेंगे निक्वेस्ट रेट, यानी कि निक्वेस्ट रेट जो आपका हो जाएगा, निक्वेस्ट रेट आपका हो जाएगा 2FM यानी कि 2 × 150। तो सही आंसर आ जाएगा आपका 300 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए स्टेबल सिस्टम। तो फ्रेंड ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म का क्या है क्वेश्चन है। जेड ट्रांसफॉर्म में ये बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म में ये आपका क्या होता है 1 का रेडियस होता है। अगर आपका ग्राफ जो है इस z = 1 है तो आपका सिस्टम क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। z < 1 यानी कि जो है सिस्टम आपका इस सर्कल के अंदर ही है, और z = 1 होने पर यानी कि इस सर्कल पे होने पे आपका सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल। फ्रेंड आपने पढ़ा होगा 3 ही स्टेट होती हैं, एक स्टेबल, एक मार्जिनली स्टेबल, एक अनस्टेबल। और z > 1 पे, z > 1 यानी कि रेडियस से बाहर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम आपका, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो फॉर ए स्टेबल सिस्टम z < 1। तो सही आंसर है ए। देखते हैं नेक्स्ट, ए डी फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी ट्रांसपेरेंट व्हेन। तो फ्रेंड आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट क्यों बोला जाता है कि यानी कि पहले तो आप जानिए डी को डी क्यों बोला जाता है। डी का मतलब होता है डेटा होल्ड, यानी कि डेटा होल्ड का मतलब जो आप इनपुट में देंगे वही क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, जो आप इनपुट में देंगे वही क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। और टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपका, टी होता है यानी कि टॉगल, यानी कि जो आप इनपुट में देंगे यानी कि 1 देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0, अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा। और डी में क्या होगा, अगर 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 0 देंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि डेटा होल्ड हो रहा है। तो क्या होगा, द आउटपुट फॉलो इनपुट, कि आउटपुट क्या करे, इनपुट को फॉलो करे।
तो वैसे भी अगर आप इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो होती है आपकी जनरली डी। ये क्यू एन आपकी होती है डी, कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है डी फ्लिप फ्लॉप की दिस। तो जनरली डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आउटपुट फॉलो करती है इनपुट को। तो आंसर है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो फ्रेंड हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे इंटरप्ट क्या होते हैं। इंटरप्ट वो होते हैं जो किसी प्रोसेस को बीच में रोक के अपना काम कराते हैं। यानी कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और बीच में कोई आके आपको कहे आप दूसरा काम करिए, तो वही क्या है, इंटरप्ट है। तो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सिग्नल होते हैं, तो वो जो प्रोग्राम को क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। अब इंटरप्ट भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं आपके वेक्टर्ड और एक होते हैं आपके नॉन वेक्टर्ड। वेक्टर वो होते हैं जिनकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। यानी कि आपको अगर कोई इंटरप्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि हमें इंटरप्ट किस लोकेशन से किया गया है। तो जिनकी लोकेशन होती है उन्हें बोला जाता है वेक्टर्ड इंटरप्ट। जिनकी लोकेशन नहीं होती है, जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उन्हें बोला जाता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि ट्रैप की आपकी लोकेशन होती है, ट्रैप को बोला जाता है RST 4.5। तो ट्रैप की भी आपकी लोकेशन होती है। तो ट्रैप की लोकेशन आपने पढ़ा होगा 002। तो फ्रेंड ट्रैप की जो लोकेशन होती है वो होती है आपकी 0024H। यानी कि देखिए ये अगर ट्रैप आपका लोकेट करेगा तो 24H होगा। RST 7.5 की भी लोकेशन होती है, 6.5 की भी लोकेशन होती है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट की आपकी लोकेशन नहीं होती है। तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपका ऐसा इंटरप्ट है जो कि नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट आपका क्या होता है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। देखिए अगर आपको किसी भी इंटरप्ट की लोकेशन फाइंड करनी है तो आप क्या करिए, जैसे आपका ये 7.5 है तो इसको तो पहले आप बदलिए ऑक्ट, इसका मल्टीप्लाई करिए आप 8 से और फिर उसको बदल दीजिए हेक्साडेसिमल में, तो आपका क्या आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा वेक्टर्ड इंटरप्ट नहीं है, यानी कि नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है जिसकी लोकेशन नहीं है। तो इंटरप्ट सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टैक इज ऑल्सो नोन एज। तो स्टैक आपका क्या होता है फ्रेंड, स्टैक एक आपका मेमोरी लोकेशन होता है। स्टैक आपका 8085 में मेमोरी लोकेशन होता है, कहाँ, रैम में। याद रखिएगा कहाँ लोकेशन होती है, रैम में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टैक मेमोरी होती है रैम में। तो स्टैक क्या करता है, आपका प्रोग्राम को टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज देता है। यानी कि आपको टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर अगर करना है किसी प्रोग्राम में तो आप स्टैक का यूज कर सकते हैं। तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक को किस नाम से जाना जाता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि स्टैक में मान लीजिए आपने डेटा भेजा तो सबसे पहले ये डेटा भेजा नंबर 1, नंबर 2 पे ये भेजा, नंबर 3 पे ये। तो जैसे आप टेबल पे बुक रखते हैं उसी तरह इसमें डेटा स्टोर होता है। तो सबसे लास्ट में जो हुआ, अब निकालने की बारी आई तो सबसे लास्ट में जो होगा वो पहले निकलेगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने देखे हैं 20 ऐसे को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो कि आपके डबलई यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जेई आने वाले जेई के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।